गंगा पुत्र भीष्म जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण गाथा। भीष्म महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। उनके जन्म, जीवन और मृत्यु से जुड़ी कथा कई स्तरों पर प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। आइए उनकी कहानी को विस्तार से जानें। भीष्म हस्तिनापुर के कुरु वंश के सदस्य थे। उनके पूर्वजों की जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने वंश की शुरुआत की। ब्रह्मा के वंशज चंद्रमा ने चंद्रवंश की नींव रखी। चंद्रमा के पुत्र पुरुरवा से चंद्रवंश का विस्तार हुआ। इस वंश की लंबी परंपरा के बाद राजा शांतनु आए, जो भीष्म के पिता थे। पहला विवाह गंगा से हुआ, जिनसे देवव्रत का नाम जन्म हुआ। दूसरा विवाह सत्यवती से हुआ, जिनसे चित्रांगद और विचित्रवीर का जन्म हुआ। भीष्म के पूर्व जन्म की कथा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भीष्म अष्टवसु में से एक थे। वसु देवताओं के एक समूह थे, जिनमें 8 सदस्य होते हैं। एक बार वसुओं ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से उनकी कामधेनु गाय चुराने का प्रयास किया। ऋषि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वे मानव रूप में जन्म लेंगे। वसुओं ने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा कि 7 वसुओं का मानव जीवन अल्पकालिक होगा, लेकिन 8वें वसु, जिनका नाम गौ था, को लंबा और कठिन जीवन भोगना पड़ेगा। गौ वसु ने गंगा और शांतनु के पुत्र के रूप में जन्म लिया और देवव्रत कहलाए। राजा शांतनु को देवी गंगा से प्रेम हुआ। गंगा ने एक शर्त पर विवाह किया कि शांतनु उन्हें कभी भी रोकेंगे नहीं और उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गंगा और शांतनु के 8 पुत्र हुए। गंगा ने पहले 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया, क्योंकि वे वसुओं के श्राप से मुक्त हो रहे थे। जब 8वें पुत्र को बहाने का प्रयास किया तो शांतनु ने हस्तक्षेप किया। गंगा ने शांतनु को पुत्र सौंप कर कहा कि वह उसे शिक्षा देने के लिए ले जा रहे हैं। देवव्रत को गंगा ने कई महान ऋषियों और देवताओं से शिक्षा दिलवाई। ऋषि वशिष्ठ और परशुराम से शस्त्र विद्या दिलवाया। शुक्राचार्य से राजनीति और नीति शास्त्र दिलवाया। मार्कंडेय ऋषि से धर्म और शास्त्र का ज्ञान दिलवाया। राजा शांतनु ने बाद में सत्यवती नामक मछुआरन से विवाह करना चाहा। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि सत्यवती से होने वाला पुत्र ही राजा बनेगा। देवव्रत ने अपने पिता के प्रेम का सम्मान करते हुए राजगद्दी के त्याग का वचन दिया। साथ ही उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। इस महान प्रतिज्ञा के कारण देवताओं ने उन्हें भीष्म दृढ़ प्रतिज्ञ नाम दिया। सत्यवती से हुए पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके बाद भीष्म ने कुरुवंश को बचाने और गद्दी को सुरक्षित रखने का जिम्मा उठाया। भीष्म ने सत्यवती के पुत्र विहीन होने के बाद धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का पालन पोषण किया और उन्हें योग्य राजा बनाने में मदद किया। भीष्म ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया, क्योंकि वे हस्तिनापुर के राजा थे। उन्होंने पांडवों से युद्ध किया, लेकिन कभी अन्याय का समर्थन नहीं किया। महाभारत के युद्ध में भीष्म को हराना असंभव था। केवल उनकी इच्छा के अनुसार उनकी मृत्यु हो सकती थी। युद्ध के 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर प्रहार किया। शिखंडी, जो अपने पूर्व जन्म में स्त्री अंबा थी, ने प्रतिशोध के लिए जन्म लिया था। भीष्म ने शिखंडी को पुरुष मानने से इनकार किया और हथियार डाल दिया। अर्जुन ने उन्हें बाण की सैया पर लिटा दिया। भीष्म ने इच्छा मृत्यु वरदान पाया था। उन्होंने उत्तरायण के भी शुभ काल की प्रतीक्षा की और तब प्राण त्यागे। धर्म और कर्तव्य का पालन किया। भीष्म ने जीवन भर अपने कर्तव्य और धर्म का पालन किया। उन्होंने युद्ध के दौरान भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। भीष्म ने मृत्यु सैया पर भगवान विष्णु के शास्त्र नामों का उपदेश दिया। भीष्म का जीवन त्याग, बलिदान और धर्म की प्रेरणा देता है। उनकी कथा हमें सिखाती है कि कर्तव्य का पालन जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। गंगा पुत्र भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञाओं और आदर्शों से सदा के लिए मानवता के लिए एक अमर उदाहरण प्रस्तुत किया है।